Hello class 11th, welcome to the Easy Eco class. So class लास्ट टॉपिक हमारा था, हम कॉस्ट चैप्टर पढ़ रहे थे. हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ा था. टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी हमने कंप्लीट कर ली थी. उनमें से एक टाइप बचा है, पढ़ लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्जिनल मीन्स क्या होता है? एडिशनल. मार्जिनल मीन्स हमने पढ़ा है एडिशनल. सो यहाँ पे हम एडिशनल कॉस्ट की बात करेंगे. मतलब जो भी कॉस्ट हमारी किसी भी प्रोडक्शन में लगी है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, मतलब एडिशनल कॉस्ट लगी, ठीक है, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट. पढ़ लेते हैं. इसको शॉर्ट फॉर्म एमसी बोलते हैं. इट रेफर्स टू एन एडिशनल कॉस्ट. ये क्या है? एक एडिशनल कॉस्ट है, डिराइव्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब जैसे जैसे हम आउटपुट अपना बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल कॉस्ट लगती जाएगी. जैसे मान लीजिए पहले मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस की, फिर जैसे ही मैं सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करूंगी, तो जो सेकेंड यूनिट होगी हमारी, उसमें जो कॉस्ट लगी होगी वो हमारी क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट होगी. ठीक है, वो सेकेंड यूनिट ही हमारी एडिशनल कहलाई जाएगी, एडिशनल यूनिट. और उसको प्रोड्यूस करने में जो भी हमारी कॉस्ट लगेगी वो हमारी क्या कहलाई जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट. अब इसका स्केड्यूल और डायग्राम समझ लेते हैं. स्केड्यूल मान लीजिए मैं ले लेती हूँ. हाँ, एक चीज और पहले पढ़ लो. जैसे कि हम लोग एमपी और एमयू फाइंड आउट करते थे, वैसे ही हम मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ लेते हैं. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TCN माइनस 1. ये होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला. और एक फॉर्मूला और होता है, मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला और होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q. मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है, या चेंज इन आउटपुट बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे एमपी और एमयू का था, वैसे ही यहाँ पे एमसी का है, मार्जिनल कॉस्ट का. अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं. यहाँ पे एमसी जो है, MCN, ये हमारा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, ठीक है, nth यूनिट. n मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. n यहाँ पे क्या है? यहाँ पे n हमारा डिनोट होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब जितनी हमने यूनिट प्रोड्यूस की गई है. ठीक है, TC क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट. और TCN माइनस 1 क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस 1. ठीक है, अब इसका स्केड्यूल और डायग्राम देख लेते हैं. ये मैंने एक आउटपुट लिया है और टोटल कॉस्ट दी हुई है. आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है. क्या है फॉर्मूला? TCN माइनस 1. क्या? पहला तो आपका डैश आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो हम माइनस नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्या आएगा? 18 माइनस 12. हम ऐसे ही तो MU और MP भी फाइंड आउट करते थे ना. 18 माइनस 12 कितना आ गया? 6 आ गया हमारा. ठीक है, फर्स्ट यूनिट में. फिर उसके बाद 22 माइनस 18 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 28 माइनस 22 4 आ जाएगा. ये 27 कर दीजिए. 27 माइनस 22 आपका 5 आ जाएगा. ठीक है, 36 माइनस 27 9 आ जाएगा. और 47 माइनस 36 11 आ जाएगा. ये आपका आ गया MC. मार्जिनल कॉस्ट हमारी निकल गई. टोटल कॉस्ट से हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं. उसका फॉर्मूला ये होता है, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं. अब डायग्राम कैसे बनेगा समझ लो. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोगों को पता ही है. इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? आउटपुट आता है हमारा. और यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी. क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 तक है. 5 यूनिट्स तक कर दिया. ये कितना मैक्सिमम जा रहा है? 11 तक जा रहा है. तो हम 3 का डिफरेंस ले लेते हैं. 3 6 9 12 15. मैक्सिमम 11 तक जा रहा है, तो 15 तक ही लेते हैं. ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं. सबसे पहले क्या है? 0 पे 0 कुछ नहीं है.
ठीक है। 1 पे कितना है, 1 पे है हमारा 6, तो 1 पे हमने 6 पॉइंट आउट कर दिया। 2 पे 4 है, 2 पे 4 मतलब 3 से थोड़ा सा ऊपर। 3 पे कितना है 5, 3 पे 5 है मतलब इससे थोड़ा सा और ऊपर, सॉरी यहां पे आएगा। 4 पे कितना है, 3 पे 4 है आपका, 1 सेकेंड, यहां आ जाएगा। 4 पे 5 है, 4 पे 9 है, 4 पे आपका आ जाएगा 9 यहाँ पे, और 5 पे 11 तो और थोड़ा ऊपर यहाँ पे। तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कर्व बनेगा आपका। ये थोड़ा रफली मैंने बना दिया है, ऐसे जाएगा आपका कर्व, ठीक है। टिक शेप में, टिक शेप में जाएगा। ये आपका एमसी का कर्व, ये थोड़ा रफली बना है, आप लोग ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, ठीक। और ये स्केड्यूल है, समझ मतलब क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट, ये भी पता लग गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, मतलब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। देख लेते हैं क्या है। बोथ एसी एंड एमसी डिराइव फ्रॉम टीसी, ये हमें पता है। ये दोनों कहाँ से हमें मिलते हैं, टीसी से। टीसी से हम मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, मतलब टोटल कॉस्ट से हम मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एवरेज कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। AC रेफर्स टू टीसी पर यूनिट ऑफ आउटपुट। AC क्या होता है, टीसी का पर यूनिट आउटपुट होता है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट की पर यूनिट का आउटपुट बताती है ना। और MC क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू टीसी। मार्जिनल टीसी का एडिशनल यूनिट जो होता है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट बताता है। नेक्स्ट है बोथ आर यू शेप्ड, दोनों यू शेप्ड के होते हैं। ये भी थोड़ा यू शेप्ड ही है मार्जिनल कॉस्ट का, और मैंने एवरेज कॉस्ट भी बताया था आप लोगों को, वो भी यू शेप्ड का होता है। क्यों होता है यू शेप्ड, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से ये दोनों यू शेप्ड होते हैं, ठीक है। अब इसका स्केड्यूल और डायग्राम समझ लीजिए, फिर 3 पॉइंट्स लिखवाऊंगी। ये मैंने एक स्केड्यूल लिया है आउटपुट, और ये जो स्केड्यूल है वो मैंने जब मार्जिनल कॉस्ट निकाला था तो वही वाला ले लिया है। अब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एवरेज कॉस्ट मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पहले मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला तो ऐसे ही होगा, दूसरा वही सेम आएगा। 1 पे 6, 18 माइनस 12, फिर 22 माइनस 18 कितना आ जाएगा 4, 27 माइनस 22 कितना आ जाएगा 5, 36 माइनस 27 कितना आ जाएगा 9, और 47 माइनस 36 कितना आ जाएगा 11, ठीक है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टीसी अपॉन क्यू, मतलब 12 अपॉन 0, 18 अपॉन 1, 22 अपॉन 2, तो मतलब टीसी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है, या फिर जो आपका नंबर ऑफ आउटपुट आया है। तो पहला क्या आ जाएगा, पहला तो डैश ही रहेगा। 18 अपॉन 1 18 आ जाएगा, ठीक है। 22 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 11, 27 अपॉन 3 9 आ जाएगा, 36 अपॉन 4 ये भी 9 आ जाएगा, और 47 अपॉन 5 9.4 समथिंग आएगा, ठीक है, 9.3 या 4 आएगा, ठीक। ये आपका हो गया स्केड्यूल। हमें टोटल कॉस्ट से देखे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालना आ गया है, ठीक है। तो जो पॉइंट था एक हमारा कि दोनों ही टोटल कॉस्ट से डिराइव्ड होते हैं, ये प्रूव हो गया, ठीक। अब इसका डायग्राम देख लो। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ठीक। ये है आपका x एक्सिस, ये आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा, और यहाँ पे क्या आएंगी, कॉस्ट आएंगी। मैं एसी और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों बनाऊंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, इनके बीच में इक्वल गैप देना, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा, डायग्राम सही से नहीं बनेगा। आप लोग कोशिश करिएगा स्केल से ड्रॉ करिएगा,
अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है हमारा? 18 मैक्सिमम है, क्योंकि हम एसी और एमसी दोनों बना रहे हैं तो हमें मैक्सिमम देखना है कितना है, 18। तो 18 तक यहाँ आना चाहिए। कर लेते हैं, 3 3 का ही डिफरेंस ले लेते हैं। 3 6 9 12 15 18, मैक्सिमम 18 है, ले लिया। और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम देखा जाता है तो वो हमारा मिनिमम में है। सबसे पहले एसी का बना लेते हैं। एसी का पहला तो डैश ही है। फर्स्ट यूनिट पे 18 है, फर्स्ट यूनिट पे 18, सेकेंड यूनिट पे 11, सेकेंड यूनिट पे 11, थर्ड यूनिट पे कितना है? 9, थर्ड यूनिट पे आपका 9 आ गया। 4 यूनिट पे भी 9 है और फिफ्थ यूनिट पे 9.4, तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे। ये हमारा कौन सा है? एसी बन गया। ठीक है, ये हमारा एसी बन गया। अब मार्जिनल कॉस्ट में आ जाते हैं एमसी में। फर्स्ट पे कुछ नहीं, फर्स्ट यूनिट पे 0 पे कुछ नहीं है, फर्स्ट यूनिट पे 6 है, फर्स्ट यूनिट पे 6 है, सेकेंड यूनिट पे 4 है, सेकेंड यूनिट पे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे 4, थर्ड यूनिट पे 5 है, थर्ड यूनिट पे फिर थोड़ा सा ऊपर 5, 4 यूनिट पे 9 है, 4 यूनिट पे 9 आ जाएगा हमारा। और फिफ्थ यूनिट पे हमारा 11 है, तो फिफ्थ यूनिट पे हम 11 कर देंगे, मतलब 9 से थोड़ा सा ऊपर यहां पे ही। ठीक है, तो ये हमारा कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक, मतलब ये एसी को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ये एसी को कट कर रहा है। एसी एमसी कट एसी। ठीक है, इस कौन से पॉइंट पे? फिफ्थ वाली यूनिट पे। ये कौन सा कर्व है आपका? मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। ऐसे आपका डायग्राम बनेगा। अब मेन जो 3 पॉइंट्स है मैं बता दूं, ये 3 पॉइंट्स पढ़ लो। क्या बोला है? व्हेन एमसी लेस देन एसी, एसी फॉल्स। जब एमसी एसी से कम था, ठीक है, ये आपका एसी का था और ये एमसी का। जब ये एमसी कम था हमारा, एसी से कम है ना अभी, तो एसी फॉल, एसी गिर रहा था। देखो गिर रहा है ना, एसी गिर रहा है। जब एमसी कम था तो एसी फॉल हो रहा था। When MC is equal to AC, जब MC और AC इक्वल टू हुए इस पॉइंट पे, AC is constant at a minimum point। तो AC क्या है? कांस्टेंट है। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट चल रहा है ना, फिर एकदम से बढ़ा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वाली पोजीशन आ गई और ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये जितना फॉल हो सकता था उतना फॉल हो गया। ठीक, When MC greater than AC, जैसे ही जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो एसी से बढ़ा, ठीक है, एसी राइजेस, वैसे ही एसी भी राइज होने लगा। ठीक, तो ये मेन 3 पॉइंट्स थे इस डायग्राम के, और ये आपका बताता है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सो आज का टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट कुछ और भी आपके रिलेशनशिप दिए हुए हैं एबीसी और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, या एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, वो भी लगभग ऐसे ही हैं, देख लीजिएगा। बाकी आपका ये चैप्टर अब फिनिश होता है। ठीक है, एक चीज पढ़ लेंगे हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट नेक्स्ट वीडियो में, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू क्लास।